देखेंगे आज एक नई रिक्रूटमेंट। देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडिया गुरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट। तो ये मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए पोस्ट का नाम देखेंगे। देखिए पोस्ट का नाम क्या है। देखिए मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, ठीक है। और ये रैली कहाँ पर होगा? देखिए 8 लाल पैरेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। सिलेक्शन ये कुछ नहीं है। इंडियन एयरफोर्स मेल इंडियन गुरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन्स फ्रॉम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली। देखिए कौन सी डेट से स्टार्ट होगा। देखिए ये 28 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक होगा। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। देन 31 मार्च 2024 टू 1 अप्रैल 2024 रिपोर्टिंग डेट। 31 मार्च 2024 ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये होगा 31 मार्च से 1 अप्रैल। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी एंड दमन दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली। उसके बाद 3 अप्रैल 2024 टू 4 अप्रैल 2024 रिपोर्टिंग डेट। 3 अप्रैल ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा इन बीएससी फार्मेसी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी ऑफ दमन दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली। तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, जो स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है ठीक है। तो ये लिया जाएगा आपका 3 अप्रैल से 4 अप्रैल तक, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपको रिपोर्टिंग कितने बजे करना है? 6 बजे रिपोर्टिंग करना है, इधर लिखा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। कैंडिडेट शुड बी ऑन मैरिड एंड बॉर्न बिटवीन 24 जून 2023 से 24 जून 2007। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ जिसके अंदर 2003 से लेकर 26 जून 2003 से लेकर 24 जून 2007 के अंदर जो बंदे जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो ही एलिजिबल होंगे। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, ऑन मैरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 24 जून 2000 एंड 24 जून 2005, ठीक है। उसके अंदर जो बंदे जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग एलिजिबल है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो लोग जिसके पास डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट शुड हैव 10th +2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल, स्टेट, यूटी। तो आप उसके साथ 50% मार्क आपका रहना चाहिए और विथ 50% मार्क इन इंग्लिश में रहना चाहिए। और should have possessed 2 years vocational course with non-vocational subjects physics, chemistry, biology and English from education boards recognized by central, state। तो आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और क्या है? कैंडिडेट विथ डिप्लोमा इन बीएससी फार्मेसी, कैंडिडेट शुड हैव पास्ट इंटरमीडिएट एंड +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस विथ फिजिकल, chemistry, biology and English with minimum 50% mark aggregate, 50% in English. In addition, diploma BSc in pharmacy with minimum 50% mark aggregate with valid registration from State Pharmacy Council, Pharmacy Council of the PCI at the time of enrollment who will be mandatory of requirement, ठीक है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट ये टू बी एलिजिबल टू अपियर रिक्वायरमेंट लाल पैरेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश। द कैंडिडेट शाल बी रिक्वायर्ड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। ये एड्रेस पर आपकी रैली होगा, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये मेन है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। हाइट है आपकी 150.5 सेंटीमीटर, चेस्ट, वेट, हियरिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, मेडिकल जो भी है, ठीक है। और आप लोग ये देख लेना, जनरल हेल्थ इश्यू जो भी है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और नार्कोटिक ड्रग्स क्या है? कंज्यूमशन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। तो कोई बंदे ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो भी पकड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बॉडी टाटो ये तो नहीं चलेगा, इसी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है।
और डिसिप्लिन चाहिए आपको, ठीक है। ओनली सिख कैंडिडेट, ये तो देख लेना आप, सिख कैंडिडेट हु रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस shall be permitted to grow hair and or retain a beard of the and mustache according those Sikh candidate willing to retain the same as per laid down. Specifications are to get their photographs with beard and mustache. Candidate discharged from Indian Army, Indian Navy, and other government organizations shall also be eligible, subject to their discharge with no adverse entourage. Such candidate has declared at the rally venue that he is an ex-employee of above said organizations and produce original discharge certificate. तो आपको रैली के टाइम में आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। जो हम बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप कहीं पर भी जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो आपको पहले एनओसी लेकर जाना है, ठीक है, अटेंड करने के लिए। उसके बाद रिटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये देख लेना आप। जो रिटिंग टेस्ट के लिए जाओगे तो क्या क्या आपके पास कौन से मटेरियल रहना चाहिए। एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड ग्लू स्टिक एंड स्टैपलर एंड ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन फॉर राइटिंग। 10 unattested recent passport size photograph, color photograph, front पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विथ हेड, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लेके जाना है रैली में। 10 ऑन अटेस्टेड रिसेंट फोटोग्राफ, और उसके साथ क्या होना चाहिए बैकग्राउंड में, लाइट बैकग्राउंड विथआउट हेड गियरिंग एस्पेक्ट ऑफ सी। द फोटोग्राफ इज टू टेकन विथ कैंटेड होल्डिंग ब्लैक सेल्स फ्रंट चेस्ट इन द नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ taken clearly written in the while chalk in capital letter. ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मैट्रिकुलेशन, पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ये जो आप लेना है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो। ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो को भी 10+2, ये सारे चीज़ आप लोग देख लेना क्या क्या लेना है, ठीक है, रैली में। एनओसी लेना है जो बंदे जॉब करते हैं। ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, डोमिसाइल आपकी जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है ये भी लेना है साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको लेके जाना है, अच्छे से पढ़ लेना एडवर्टाइजमेंट को। और टेन्योर एंड ट्रेनिंग एनरोलमेंट शाल बी इनिशियल पीरियड ऑफ 20 years सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशंस व्हिच मे बी एक्सटेंड अप टू द एज ऑफ 57 years. Initially, candidates shall be sent for joint basic phase training, a designated basic training institute or successful completion JBBT. Candidate will be sent for trade training of specific durations which shall include security training or any other training as per the service requirements. Training is, however, liable to be terminated at any time if the trainee fails to achieve to required standards in academy, professions, physical fitness and discipline, or is found to be medically unfit. After successful completion of all stage training, the airman shall be deployed on the job as per the requirement. Trade allotted shall not be changed on the candidate required on any grounds. Candidate will not be permitted to stay with their family during the training period है, आपको फैमिली के साथ नहीं रह पाओगे। Unmarried candidate will not be permitted to get married till success completion of their of initial training. ट्रेनिंग के दौरान आप मतलब मैरिज नहीं कर पाओगे। पे एंड अलाउंस देखिए 14,600 है आपको ट्रेनिंग टाइम में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बेसिक्स हो जाएगा 26,900 आपकी बेसिक हो जाएगा। उसके साथ जो भी डीए और अदर अलाउंसेस मिलके आपको सैलरी, मैंने ये ध्यान रखना आपकी सैलरी की, ठीक है। और पॉक्स भी मिलेगा आपको। पॉक्स देखिए, पॉक्स सच एज रेशन, क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, अकोमोडेशन से CSD फैसिलिटीज, लीव 60 days एनुअल एंड 30 days कैजुअल, कैलेंडर ईयर ऑफ द प्रिविलेज, सब्जेक्ट टू सर्विस एक्सीजेंसी, ये सारे जो आपको फैसिलिटी मिलेगा। ग्रुप इंश्योरेंस कवर 55 लाख एट ए प्रीमियम रेस्ट 3,200 पर मंथ फॉर ऑल एयरमैन एंड facilitated group housing scheme are also extend. Job specifications of medical assistant trade. As a medical assistant you are to be trained in nursing and first aid. आपको जो जॉब नेचर क्या है, तो जॉब नेचर देखिए क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा जब जॉब होने के बाद। एज ए मेडिकल असिस्टेंट यू आर टू बी ट्रेंड नर्सिंग फर्स्ट एड, यू विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंस एंड वार्ड्स सर्विजन अदर एयरफोर्स ड्यूटीज, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा।
देखिए रिटिन टेस्ट क्या है, ये PFT कॉन्स्टिट 160 किलोमीटर रन कंप्लीट विद इन 7 मिनट आपको दौड़ना पड़ेगा। 7 मिनट 30 सेकेंड फॉर कैंडिडेट अबव 21 years ऑफ एज होल्डिंग डिप्लोमा BSc एडिशन कैंडिडेट विल हैव कंप्लीट 10 पुशअप 10 सिट ऑफ एंड 20 इक्वल स्क्वाट्स विद इन द स्टिपुलेट टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट ट्रैक पैंट। जब भी आप जाओगे तो इंटरव्यू देने के लिए, जब भी आप जाओगे फिजिकली इंटरव्यू देने के लिए रैली में, तो स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए आपके पास। और ये ध्यान रखना। रिटिन टेस्ट ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई PFT शैल अंडरटेक रिटिन टेस्ट ऑन द सेम डे। PFT आपको फिजिकल होने के बाद आप डायरेक्ट आपकी रिटिन एग्जाम होगा। ठीक है, द रिटिन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड क्वेश्चन पेपर शाल बी इंग्लिश हिंदी में आपकी क्वेश्चन आएगी। ठीक है, OMR सेट की क्वेश्चन आएगी आपका। Duration of written test will be 45 minutes, shall be compulsory English 20 questions as per 10 plus 2 CBSE syllabus, reasoning and general awareness 30. Candidate are to qualify in each paper separately. Result of the written test shall be declared on the same day. Marking pattern for written test: 1 mark for every correct answer, 0 marks for on attempt questions. ठीक है, 2.25 marks shall be deducted for each wrong answer for choosing more than one option answer. उसके बाद adaptability test 2, the all candidate who pass the written test will have to undertake adaptability test 2 on the same of subsequent day depending of the local conditions. Adaptability test 2 is to selected candidate who can adapt to the environment of Indian Air Force and are able to adjust to military way of this. ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अच्छे से जब भी अप्लाई करोगे अच्छे से एक बार एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना सही से। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, रिटिन एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ मेंशन है। और पब्लिशिंग PSL द प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट विल बी डिस्प्लेड 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर भोपाल। ठीक है, ये तो देखो भोपाल मध्य प्रदेश में ऑन 13 मई 2024। ठीक है, ये देख लेना, डिक्लेयर होगा आपकी रिटिन एग्ज़ाम जब सिलेक्ट हो जाओगे 15 मई में आ जाएगी आपकी रिटिन एग्ज़ाम लिस्ट। ठीक है, तो ये था एयरफोर्स की वैकेंसी। जो बंदे एलिजिबल हैं ये अप्लाई कर देना। ठीक है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर भी करना। एंड कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।